परेशानी का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। भारत में आज भी सबसे ज्यादा लोग ट्रेन से ही सफर करते हैं। मजेदार बात तो ये है कि इस रूट पर चलने वाली किसी मालगाड़ी को शायद ही कभी कैंसिल किया गया होगा। सवाल तो ये है कि पैसे देकर भी लोग कैसे कष्ट भोग रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 1,15,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, 13.50 लाख अधिकारी कर्मचारी, एक साल में कुल 648 करोड़ यात्रियों को ढोने, 52 करोड़ अधिक लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने, 1500 लाख टन माल ढोने के सरकारी दावों की हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आलम ये है कि जब आए दिन यात्री गाड़ियां कैंसिल की जा रही हों, तो फिर साल भर में 52 करोड़ से ज्यादा यात्री कैसे ढोए गए। रायपुर जंक्शन भी इससे अछूता नहीं है। रायपुर रेलवे जंक्शन का जायजा लेने के लिए वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी। आइए देखते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। 19 तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन को लेकर रेलवे लगातार नई ट्रेनें या स्पेशल ट्रेनें संचालित करती हैं, लेकिन इस बार उलट हो रहा है। इस बार 72 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। रायपुर से लगभग 40 ट्रेनें जो हैं होकर गुजरती हैं। अब ये यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। हालांकि रेलवे रायपुर रेल मंडल ने इस बार स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात कह रही थी और अचानक से 72 ट्रेनें कैंसिल कर देना कहीं ना कहीं यात्रियों को रेलवे ने इस बार त्योहारी सीजन में भारी झटका दिया है। आगे देखना यह होगा कि इसको रेलवे किस तरीके से सुधार करती है और यात्रियों को स्पेशल ट्रेनें या फिर जो कैंसिल हुए हैं उसमें कितने ट्रेनों को संचालित कर पाती है। हालांकि अभी ट्रेन कैंसिलेशन को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। आगे देखना यह होगा कि किस तरीके से यात्रियों को इस बार त्योहारी सीजन में सुविधा दी जाती है। असल में भारतीय रेलवे की ओर से आए दिन किसी न किसी रेल मंडल में विकास कार्य और मेंटेनेंस के काम होते ही रहते हैं, जिसके चलते रेलवे को ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ती है। लेकिन इस वजह से पैसे देकर भी यात्रा के दौरान पसीना बहाना पड़ता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। इसको लेकर 4 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। वहीं 14 अगस्त से 19 अगस्त तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कुल 72 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। ट्रेन कैंसिल होने और लेट होने की वजह से यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन कैंसिल होने के कारण शेड्यूल बिगड़ जाता है। वहीं ट्रेन बदल बदल कर सफर करने पर मजबूर होना पड़ता है। हालांकि रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने रक्षाबंधन पर स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही थी, मगर फिलहाल अभी ऐसा कुछ चमत्कार होता नहीं दिखाई दे रहा है। हमको महाराष्ट्र में जाना है। मनमाड़ जाना है। हाँ, मनमाड़ से औरंगाबाद जाना है हमको। अभी हम सवेरे से निकले, सवेरे 9 बजे ट्रेन थी, इसलिए सवेरे से निकले वाले। ट्रेन का टाइम भी बहुत गलत हो गया ना, तब कितनी तकलीफ हो रही है। बैठे नहीं जा, ज़्यादा देर हमको बैठे नहीं जाता, ऑपरेशन से लेटने को होता, पाए दुखते। ये तकलीफ ख्याल रखना होना ना सरकार ने। जैसे हम लोग फिर दूसरे ट्रेन से बदल के बार बार जाना पड़ रहा था। जैसे हमारी कोई ट्रेन है जो डायरेक्ट है, वो न रहने की वजह से कहीं और उतरो, फिर वो ट्रेन लेट, फिर उतना देर यहाँ रुको, वेटिंग एरिया में बैठो। ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा जा ही रही है। इसी के लिए फिर उन लोगों को स्पेशल ट्रेन चालू करना चाहिए। भाई जब तुम रद्द कर रहे हो तो तुम जान रहे हो कि तुम कितनी ट्रेन कैंसिल कर रहे हो, कौन सी रूट की कैंसिल कर रहे हो, तो उस तरीके से और अल्टरनेट उन्होंने निकालना चाहिए था। रायपुर रेल मंडल से होकर कई गाड़ियां गुजरती हैं, जो लंबी दूरी तय करती हैं। ऐसे में ट्रेनों में भीड़ और त्योहारी सीजन को देखते हुए रायपुर रेल मंडल की ओर से स्पेशल ट्रेन और कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की कवायद चल रही थी, लेकिन फिर अचानक से 72 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या त्योहारी सीजन में ट्रेन कैंसिल करना ज्यादा जरूरी था या यात्री ट्रेनें संचालित करना। ट्रेनों की लगातार कैंसिलेशन और लेट लतीफी से यात्री काफी परेशान हो रहे हैं।
यात्रियों का कहना है कि 72 ट्रेनों को एक साथ रद्द करना बहुत बड़ी बात है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अगर स्पेशल ट्रेनें नहीं चल पाती हैं तो ट्रेन कैंसिल भी न करें। परेशानी तो खैर बहुत हो रही है और टाइम पे गाड़ियाँ नहीं मिलती और ट्रेन रहने से क्या हर दूर जाने का भी सुविधा रहता है। अब बात में सुविधा नहीं मिलता, पानी बरसात का दिन है, 72 ट्रेन रद्द होना हमारे बहुत बड़ी बात है। ये सरकार को इसमें विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को इस कदर रद्द कर देने से इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इसमें बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस, कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस शामिल हैं। ट्रेन के कैंसिलेशन पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यह हम सबको पता है कि रेलवे के विकास के लिए अनेक काम चल रहे हैं और उन विकास के कामों के लिए आकस्मिक रूप से कुछ ट्रेनों का परिचालन रोका जा रहा है, लेकिन हम लगातार रेलवे से संपर्क में हैं और यात्रियों को कम से कम असुविधा हो इसको ध्यान में रखकर योजना बनाने को कहे हैं। हमने रेलवे से आग्रह किया है कि यात्रियों को ध्यान में रखकर काम करे ताकि कम से कम यात्रियों को परेशानी हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना काल से गुड्स ट्रांसपोर्टिंग को सरकार ज्यादा महत्व दे रही है और कोयला परिवहन को ज्यादा महत्व दे रही है। ये यात्रियों के साथ छलावा किया जा रहा है। गरीब मिडिल क्लास के लिए सिर्फ यातायात का साधन रेल है और इसे रोका गया है। 72 ट्रेनें रद्द करना अन्याय है। छत्तीसगढ़ ने इतने सांसद दिए हैं, इन सांसदों को लोकसभा में बात उठानी चाहिए। देखिए, आप सबको पता है कि आज रेलवे के विकास के लिए अनेक काम चल रहे हैं और उन विकास के कामों के लिए आकस्मिक रूप से कुछ रेलों का परिचालन अवरुद्ध होता है, पर हम लगातार रेलवे से संपर्क में हैं। यात्रियों को कम से कम असुविधा हो इसको ध्यान में रखकर योजना करें और ये जो हो रहा है ये विशुद्ध रूप से अस्थायी है। जो विकास के काम चल रहे हैं रेलवे के, उसके कारण ये बाध्यता होती है, पर हमने रेलवे से आग्रह किया है कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही इस तरह के ट्रेनों को रद्द करने का काम करें। लगातार जो ट्रेन रद्द किया जा रहा है, जब से कोरोना काल हुआ है तब से गुड्स ट्रांसपोर्टिंग को ज़्यादा महत्व सरकार दे रही, कोयला परिवहन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और यात्रियों के साथ लगातार ये छलावा किया जा रहा है। गरीब जनता के लिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत सस्ता यदि यातायात का कोई साधन है तो वो रेल है और रेल यातायात को इस प्रकार से बाधित किया गया है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ है और इसमें पुनर्विचार होना चाहिए। 72 ट्रेन रद्द करना ये तो सीधा सीधा अन्याय है, जबकि छत्तीसगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दिए है, 10-10 सांसद भी दिए हैं और अनेक बार दिए हैं, उसके बावजूद भी इस प्रकार से सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ के साथ हो रहा है। लगातार फेल हो रहे रेल को धकेल रहे अधिकारी कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं त्योहार मनाने अपने अपने गांव जाने वाले लोगों के लिए टिकट की समस्या दिनों दिन विकट होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।